मैं अपनी 5 महीने की गर्भवती पत्नी आशा की साड़ी धोकर छत पर ले जा रहा था। मेरी बहन मीरा आकर चिल्ला उठी, क्या बच्चा सिर्फ तुम्हारी पत्नी का ही हो रहा है? दुनिया में किसी और का नहीं हुआ? कौन सा राजा की बेटी है जो अपने पति को कपड़े धोने दे रही है? मैंने बहन से बोला, राजा की बेटी तो तुम भी नहीं हो, फिर भी जीजू ने तुम्हारे लिए 2 नौकरानियां रखी हैं। मेरा वो सामर्थ्य नहीं है, इसीलिए मैं ये खुद कर रहा हूँ। जा जा कर अपनी पत्नी का काम, अपनी पत्नी को शोकेस में सजाकर रख। मैं फिर मुस्कुराया और बोला, अगर मेरा वश चले तो मैं उसे वैसे ही रखूं जैसे माँ ने तुम्हें रखा था। पर माँ अब नहीं है और उसकी माँ भी नहीं है, तो बताओ कौन रखेगा उसे? तुम्हारे पास भी समय नहीं है। क्या मैंने तुम्हारी पत्नी को अपूर्ण रखा है? सब कुछ तो दिया है। तो दीदी तुम उसके लिए थाई सूप बना दो, मैं जाने से पहले उसे पिलाकर जाता हूँ। मेरी बातें सुनकर दीदी को गुस्सा आ गया। उसने सूप का पैकेट अपनी नौकरानी को दे दिया और अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लिया। बंद करने से पहले कहा, जैसे हम माँ हुए ही नहीं, हमें तो किसी डॉक्टर ने इतना बेड रेस्ट नहीं दिया। मैं श्याम हूँ, मेरे माता पिता नहीं हैं। मेरी पत्नी आशा की भी माँ नहीं है, पिता है पर बहुत बीमार है। मैं अपनी बहन के साथ रहता हूँ। चूंकि मैं पूरा दिन बाहर रहता हूँ इसलिए मैंने आशा को अपनी बहन के पास रख दिया। आशा को बेड रेस्ट दिया गया है क्योंकि उसकी प्लेसेंटा नीचे की तरफ थी। किसी भी भारी काम करने को मना किया है। हर किसी का शरीर अलग होता है, कुछ बहुत कमजोर होते हैं, कुछ खा नहीं सकते, किसी का ज्यादा, किसी का कम। लेकिन जो लड़कियां इन बातों को महसूस कर चुकी होती हैं वो जैसे किसी दूसरी लड़की के लिए ये बात समझना नहीं चाहती। जब मैं कमरे में गया तो आशा बोल उठी, दीदी के सामने मुझे छोटा कर खुद महान बन रहे हो। मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं बुरी पत्नी हूँ, यही साबित करना चाहते हो? बोलते बोलते रोना शुरू कर दिया आशा ने। मैं चुपचाप देखता रहा। मुझे चुप देखकर आशा ने फिर कहा, तुम मेरे लिए अपनी बहन से झगड़ कर आए हो और मैं तुम्हें बातें सुना रही हूँ। मैं बहुत बुरी हूं ना? इतना कहकर वो फिर रोने लगी। मैंने अपनी जीभ निकालकर उसे चिढ़ाया और वो हंस पड़ी। मैंने उबले अंडे रखा था, क्या तुमने खाया? आशा ने एक बच्चे की तरह अपना मुंह पकड़ कर कहा, नहीं नहीं नहीं। मैंने उसे पकड़ लिया और खिलाने लगा। इस दौरान लड़कियों का मूड स्विंग होता है, अभी हंसती है और अभी रोती है, खुद नहीं जानती कि वो क्यों रो रही है। लंबे समय तक एकांतवास में रहना या हार्मोनल बदलाव के कारण लड़कियों को ऐसा लगता है जैसे वे अब कुछ भी नहीं है। उनकी सारी देखभाल बच्चे के कारण होती है। लेकिन अगर हम इन बातों को लेकर परेशान हो जाएंगे या उन्हें बातें सुनाएंगे या खुद को संभालने के लिए कहेंगे तो कुछ भी काम नहीं आएगा, बल्कि वो और टूट जाएंगे। ये सब तो ठीक हो जाएगा, लेकिन जो दर्द हम अभी देंगे वो जीवन भर के लिए बना रहेगा। मैंने ऑफिस जाने से पहले उसकी दवाइयाँ और सभी चीजें अच्छी तरह रख दी और ऑफिस चला गया। शाम को जब मैं लौटा तो उसे सोते हुए पाया। मैंने उसे नहीं जगाया क्योंकि जब मैं रात को आराम से सोता हूँ तो वो वॉशरूम जाने के लिए 10 से 12 बार उठती है। जो लड़की रात को सोने के बाद ख्याल ही नहीं रख पाती कहाँ क्या हो रहा है, अब वो लगातार 1 घंटे भी नहीं सो पाती। मैंने चाय बनाकर लाया और बैठ गया। दीदी आकर बोली, वो इस समय क्यों सो रही है? जगा दो उसे। उसे जब नींद आती है सोने दो, रात को उसे नींद नहीं आती तो इस वजह से वो संध्या को सोएगी। बच्चे के लिए अच्छा नहीं है। तुम इकोनॉमिक्स में मास्टर्स करने के बाद भी ये सब मानती हो? अपनी सुविधा अनुसार वो जितना सोएगी उतना ही बेबी को रेस्ट मिलेगा। ऐसा तो नहीं है कि वो पूरे दिन सोती रहती है। हमने माना था, इसे मानने में तो कोई बुराई नहीं है, इससे हमें कोई नुकसान नहीं हुआ है। हमारी बातें सुनकर आशा उठ बैठी। मेरी आंख लग गई थी, रात को नींद जो नहीं आती। मैंने चाय का कप आगे बढ़ाते हुए उससे कहा, ठीक है पियो। आशा के चाय पीने के बाद दीदी ने कहा, मैं इसीलिए आई थी कि कल मेरी जेठानी के भाई की शादी है, ऑफिस से तुम जल्दी आ जाना। मैंने सहमति में सिर हिलाया। आशा बहुत खुश थी। अगले दिन मैं ऑफिस से वापस आया तो देखा कि आशा ने बहुत सी साड़ियां निकाल कर रख दी हैं। कौन सा पहनेगी सोच नहीं पा रही थी। साथ ही कई ज्वेलरी सेट और चूड़ियां। उसने उसमें से एक लाल साड़ी निकाली और मुझे दिखाई। मैं सहमत हो गया और उसने पहन लिया। मुझे पता है उसका पसंदीदा रंग लाल है। फिर वो तैयार हो गई। दीदी ने बुलाया, क्या तुम रेडी हो गए? हाँ हम तैयार होकर आ रहे हैं। आशा का सिर्फ चूड़ियां पहनना बाकी है।
वो तेजी से कमरे में दाखिल हुई और बोली, मेरा मतलब है कि आशा क्यों रेडी हो रही है? क्यों, क्या वो नहीं जाएगी? इस हालत में? मैंने हंस कर कहा, किस हालत में? इस अस्वस्थ हालत में और इतने लोगों के सामने शादी में शामिल होगी? प्रेगनेंसी अस्वस्थता है क्या? उसका भारी काम करना मना है, घूमना नहीं। आशा आंखों में आंसू भरकर देख रही है। उसने चूड़ियां उतार कर रख दी। माँ के नहीं होने के कारण क्या बड़ों का कोई नियम नहीं मानोगे? लोगों की नजर पड़ेगे, अच्छा नहीं है। ऊपर से लाल साड़ी पहनी है। मैंने तुमसे कहा था कि इस समय कुछ भी लाल मत पहनना, इससे बच्चे को नुकसान होता है, हमें सिखाया गया था। जब आशा ने अपनी साड़ी उतारी तो मैंने कहा, अपनी साड़ी मत उतारो। और दीदी, तुम लोगों की नज़र में क्या मतलब रखती हो? हमारे कार्यालय में 3 गर्भवती महिलाएं आती हैं। वे हर दिन इतने सारे लोगों से मिलते हैं, उन्हें तो कुछ नहीं हुआ। पिछले महीने उनमें से 2 को स्वस्थ या सामान्य बच्चा हुआ। कहाँ क्या हुआ? और बच्चे को नुकसान पहुंचाने का कपड़ों से कोई संबंध नहीं है, बल्कि अगर आशा अपने पसंद के कपड़े पहनेगी तो उसका दिमाग अच्छा रहेगा और साथ में बच्चे का भी। और जब वह डॉक्टर के पास जाती है तब और भी लड़कियां वहां जाती हैं। वहां इतने सारे लोग देखते हैं, कुछ भी तो नहीं होता। ये सब कब छोड़ोगे दीदी? हमने बच्चे होने के पहले और बाद में इन पार्टियों का चेहरा नहीं देखा है। अब जैसा तुम चाहो। तुमने नहीं देखा, लेकिन मन करता था या नहीं? करता था ना? करता था, पर मैंने सैक्रिफाइस किया था, बच्चे के लिए। 1 साल ही तो है। पर फिर भी तुम्हें मन करता था। तुम नहीं कर सकी तो क्या वो भी नहीं करेगी? रहने दो, इतना बोलने की जरूरत नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। जरूरत है। कितने शौक से तुमने पूरे दिन खुश होकर सजना संवरना किया। कुछ मत खोलना, चलो हम लोग बाहर घूमने चलते हैं। दीदी तुम चली जाओ शादी में, मैं नहीं जाऊंगा। मैं उसे कहीं और घुमाने ले जाता हूँ। मैंने ये तुम लोगों की भलाई के लिए कहा था। मुझे पता है दीदी, लेकिन जब आप लैंडफोन पर अच्छी तरह सुन सकते थे, तो क्या अब आप स्मार्टफोन यूज नहीं करते? जैसे जैसे रहन सहन का ढंग बदल रहा है, वैसे वैसे सोच भी बदलना है। ये कहकर मैं आशा के साथ बाहर चला गया। उसके चेहरे की मुस्कान से मुझे ऐसा लगा जैसे उसके अंदर पल रहा मेरा बच्चा भी मुस्कुरा रहा है। प्रेगनेंसी एक अद्भुत जर्नी है लड़कियों के लिए। उनकी जानी पहचानी दुनिया पूरी तरह उलट पलट हो जाती है। उनके शरीर, उनकी सोच, सब। हजारों समस्या, सो नहीं सकते, मूड स्विंग, इन सब से परेशान न होकर उन्हें समझने की कोशिश करें। एक लड़की उसकी पूरी शरीर को बाजी लगाकर आपके बच्चे को दुनिया में ला रही है। कितना कष्ट सहकर माँ हो उठती है, और आप उसकी छोटी सी इच्छा पूरी नहीं कर सकते, केयर नहीं कर सकते, मूड स्विंग को संभाल नहीं पाते, तो आप किस तरह पिता हुए? क्या सिर्फ नाम देने से पिता बन जाते हैं? पिता बनना भी एक प्रक्रिया है। प्रेगनेंसी दोनों के लिए माता पिता बनने की एक जैसी प्रक्रिया है, सेम जर्नी। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।